हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अकबर अहमद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आपको हमेशा मैं एक चीज़ आपने नोटिस करी है नहीं करी है, मैं आपको बता देता हूं कि मैं हमेशा कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल जितना मेरा है उतना ही आपका है। बहुत दिनों से मैंने आपसे बातें नहीं करी हैं। पहले जब मैं दिल्ली में था तो कुछ ना कुछ हम बातें किया करते थे, जो भी हमारे दिल में होता था आपके साथ में डिस्कस किया करते थे, आपसे राय मशवरा पूछा करते थे, बहुत सारा डिस्कशन होता था। लेकिन समहाउ जब से हम उड़ीसा पे आए हैं तो आई थिंक शायद दिस इज़ माय फर्स्ट टॉक शो कह लो, या फिर कह लो आपसे बातें करना कह लो, या अपनी फैमिली से बातें करना कह लो। शायद एक दो बार मैंने कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए किया होगा, बट वैसे अपने दिल की बातें अभी तक नहीं कही हैं। पहली चीज़, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जितना प्यार दे रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा और ज़्यादा प्यार की उम्मीद है और आपका मुझे फीडबैक भी चाहिए, आपके मुझे सजेशन भी चाहिए कि अभी हम उड़ीसा में हैं तो आप उड़ीसा में किस तरीके के व्लॉग जो है तो वो देखना चाह रहे हैं। उड़ीसा में हम थोड़ी बहुत कुकिंग भी कर रहे हैं तो आपको मैं वो भी दिखाता रहता हूँ। लेकिन आपसे एक छोटी सी मेरी शिकायत भी है, गुजारिश भी है कि आप व्लॉग देख रहे हो, कितने लोग देख रहे हैं मेरे? 100 व्यूज़ आ रहे हैं, 200 व्यूज़ आ रहे हैं, 400 व्यूज़ आ रहे हैं। मैं उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, बट जितने लोग भी देख रहे हैं, 100 लोग भी देख रहे हैं, तो आप सबसे बस एक गुजारिश है कि एटलीस्ट आप कमेंट ज़रूर किया करें और कमेंट करके अपना फीडबैक दें कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा है। इस व्लॉग में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कौन सी चीज़ बुरी लगी है, मुझे दिल खोल के बताएं। आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को करेक्ट करूं और इम्प्रूव करूं। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। तो हम काफ़ी दिनों से बैक टू बैक व्लॉग कर रहे थे, तो मैंने कहा एक हम आपके साथ में, मेरे अंदर एक दो बातें हैं जो अभी हाल ही दिनों में मेरे साथ हुई हैं, तो मैंने कहा आपसे मैं शेयर करूं। सबसे पहला सवाल आता है कि हम आज की डेट में किस पर भरोसा करें। जब भरोसे वाली बात आ जाती है और जिस तरीके से आज के डेट का माहौल है, आज जो आप चारों तरफ देखेंगे कैसा माहौल है, बहुत अलग अलग चीजें चल रही हैं चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में। उसको देखते हुए और खास तौर से अभी जो ये केसेस हो रहे हैं, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेके हो, पीला ड्रम, बहुत सारी चीजें हैं कि आप मतलब किस पे भरोसा करो, वो एक बहुत बड़ा सवाल आज की डेट में हो जाता है। आप कई बार रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सबकी जो पेरेंट्स है वो बोलते होंगे, सबकी माएँ बोलती होंगी कि किसी पर भरोसा नहीं करना, किसी के साथ जाना नहीं, कहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। तो ऑफ कोर्स तो एक वो जो माहौल अभी क्रिएट है, अभी जो चल रहा है, वो यही है कि आखिर हम किस पे भरोसा करें। तो सबसे पहला आते हैं, अभी हम, आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा कि मैं शांति स्तूपा गया था, जो कि कलिंगा डायनेस्टी में। तो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि व्लॉग डाला था मैंने शांति स्तूपा का, तो मैं वहाँ गया था। तो वहाँ के लिए जो मेरा फ्रेंड आने वाला था वो स्टेशन पे आने वाला था, तो मैं वहाँ पे था। वहाँ पे एक लेडी आती है और कहती है कि आपके पास 100 रुपीज़ कैश होगा, मैं आपको ऑनलाइन कर देती हूँ। अब चूंकि ये मेरे लिए भुवनेश्वर उड़ीसा एक नया प्लेस है, नई सिटी है, यहाँ पे लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा इशू है। साथ ही साथ अब जैसे अपने नॉर्थ में होता है, दिल्ली लखनऊ यूपी में, तो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगता है हाँ चलो ठीक है, बट बीइंग अ न्यू स्टेट, न्यू सिटी, न्यू पीपल, तो वहाँ पे आप भरोसा बहुत ज़्यादा करने से कतराते हैं, राइट? तो क्योंकि यहाँ पे एक दो इंसिडेंट मेरे साथ में, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जो शायद लखनऊ और दिल्ली में मेरे साथ तो मैंने नहीं फेस किया है। तो अब मैंने तो बोल दिया बिना सोचे समझे कि मतलब लाइक मेरे पास नहीं है। हालाँकि मैं आपको बताऊँ मेरे पास कैश था, लेकिन अब चूँकि इस तरीके से माहौल, और दूसरी चीज़ है कि आपके यहाँ आप मतलब ऐसी जगह आपसे माँगा जा रहा है रेलवे स्टेशन के पास में। तो अब ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं कि अगर आप जानती भी नहीं हो, लेडी है, आप एक नई जगह में हो, और अगर आप ऑनलाइन लेते हो पेमेंट, राइट, तो ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका यूपीआई शेयर होता है, आपकी पर्सनल डिटेल शेयर होती हैं, कौन सा अकाउंट है उस बैंक में ये भी आप पता लगा सकते हैं, कितना अमाउंट है, कहाँ का है, हर चीज़ पता लगा। अगर हम किसी पे पेमेंट करेंगे तो पूरी डिटेल आप निकाल सकते हो, राइट? नहीं, फिर मैंने तो बोल दिया कि नहीं है, तो उसने एक दो बार पूछा तो मैंने कहा नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, आजकल तो ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन ही है, कैश नहीं है। हालांकि मेरे पास कैश था। फिर बाद में
मैं वहीं पे खड़ा हुआ था, चाय पी रहा था, तो किसी और के पास गए तो उन्होंने उससे पूछा तो उन्होंने दे दिया। फिर आफ्टर सम टाइम 5 to 10 मिनट्स बाद मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि शायद मुझे दे देना चाहिए, मुझे हेल्प कर देना चाहिए। बट साथ ही साथ ये भी हुआ कि मैं जानता नहीं हूँ कौन लेडी हैं, मेरा डेट के बैंक डिटेल चला जाएगा, क्या है, क्या कंडीशन है। तो वो एक कहीं न कहीं एक डर भी था, कहीं न कहीं बस वही जो मैंने अपने टाइटल में भी देखा होगा कि आखिर हम किस पे भरोसा करें। अभी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई ना कि आप ये सोचो कि आप किस पे भरोसा करो, बहुत बार सोचना पड़ रहा है। मतलब आप अंदर से मदद करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं इसकी मदद कर दूँ, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई आपको लगता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मदद के लिए बढ़ाया हुआ एक हाथ बाद में चल के हमारे लिए वो मुसीबत बन जाए। अभी हम जब से ऑफिस में चाय पीने जाते हैं तो वहाँ पे एक वो तो खैर मुझे देख के ही नशेड़ी सा लग रहा था, तो वो भी 5-10 रुपये ऑनलाइन करा रहा था। तो मेरे सर तूने कहा नहीं मत, तो वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यार देखो हर किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, आप किसी को जानते हो, लंबे समय से जानते हो, आपको कोई फ्रेंड है, वो आ रहा है यार ऐसा कैश और ट्रांजेक्शन कर दो, तो एक अलग बात है। बट आप नई जगह हो, आप भी फंस सकते हो, नो डाउट। तो मुझे लगता है कि आप शॉपकीपर के पास चले जाओ, क्योंकि शॉप पे तो ये होता है कि आपने डेट के मल्टीपल वहाँ पे ट्रांजैक्शन होते हैं, बट पर्टिकुलर कोई आपके पास स्पेशली आ रहा है पूछने। क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि अगर हमें कैश चाहिए होता तो हम नॉर्मली अननोन के पास नहीं जाते, पहले हम जाते हैं शॉपकीपर के पास में कि हम भाई 5-10 रुपए का हमने आइटम लिया और हम कहते हैं कि भाई हम आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे लाइक UPI कर दे रहे हैं, आप मुझे कैश दे दें क्योंकि मुझे कैश की ज़रूरत है। तो वहाँ पे तो आप पेमेंट करोगे ही करोगे, बिकॉज ऑफ आपने वहाँ से सौदा लिया हुआ है, तो इसी बहाने वहाँ पे थोड़ा सा सेफ जोन मुझे लगता है। बट रैंडम कोई आपके पास अचानक से आके देखिए आप मुझे 100 रुपये दे दें और मैं आपको UPI कर दे रहा हूँ या ऑनलाइन कर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो रेड फ्लैग माइंड में एक बार आता ही आता है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या मुझे मदद कर देना चाहिए थी या मुझे मदद नहीं करनी चाहिए थी। आपके क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा, मैं जानना चाहता हूँ आपके ओपिनियन। और दूसरा इंसिडेंट ये है कि जब फर्स्ट टाइम पहली बार मैंने उड़ीसा भुवनेश्वर में कदम रखा, मैंने रैपिडो बुक करी ऑटो, तो आई थिंक 110 यानी कि 110 रुपये की कुछ हो रही थी। तो अब चूँकि ये पहला शहर था, तो यहाँ पे होता क्या ना कि जैसे आप कॉल करते हो, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसे आप कहीं दूसरे शहर में रैपिडो बुक करोगे तो वो डायरेक्ट आपके लोकेशन पे आने के बाद आपको कॉल करेगा कि भाई आप कहाँ हो, मैं आ गया हूँ, राइट। अगर यहाँ पर आप बुक करोगे तो आपके पास पहला कॉल आएगा कि कहाँ जाना है, कितना अमाउंट शो हो रहा है। अगर अमाउंट कम हुआ लाइक 40 से 50 रुपए हुआ और ज़्यादा भी हुआ, तो अगर वो समझ गए कि यू आर अ नॉन उड़िया, स्पेशली यू आर अ नॉन उड़िया, उड़िया के साथ में कम होता है मुझे लगता है, नॉन उड़िया के साथ में मतलब कि अगर आप उड़िया से नहीं हो तो ज़्यादा होता है। तो वो कहेंगे कि अच्छा 60 रुपये है, 70 रुपये आप दे देना, मतलब पहले ही बोल देते हैं कि आप 10 रुपये 20 रुपये एक्स्ट्रा दे दो। पहली चीज़ ये यहाँ पे बहुत मैंने फेस किया है। तो जब मैं फर्स्ट टाइम आया भुवनेश्वर, मैंने कदम रखा, तो मैंने रैपिडो बुक किया, तो मेरे पास कॉल आया, तो मैंने हाँ क्योंकि बुक नहीं हो रही थी तो मैंने ऑलरेडी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा, उसे क्या बोलते, कुछ बोलते कि एक्स्ट्रा पे कर लो, तो वो लोग कैच कर लेते हैं। तो मैंने एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ रखा, 100 का था तो 110 हो गया, राइट। तो उसके बाद आने के बाद या कॉल पे बोलता है कि मेरे को आप 130 रुपये देना। तो मैंने कहा यार मैंने ऑलरेडी 10 रुपये आपको ऐड करके बुक किया है, अब मैं 20 क्यों दूंगा भाई, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, आप मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस मत करो। तो उसने कहा यहाँ है वहाँ है। खैर जब हम पहुँचे, अब चूँकि 7-8 बज रहा था, बहुत ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, 7 बज रहा था, आई थिंक 7 बजने वाला था समथिंग कुछ। तो मैंने उसको 120 किया, तो कह नहीं मैंने कहा ऐसा है, मैंने ऑलरेडी क्योंकि जितना दिखा रहा है आप उतना ले लो। ऐसे इंसिडेंट यहाँ पर बहुत हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट मेरे पास बहुत हुए हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ, मैं मार्केट गया था, वहाँ से मैंने रैपिडो बुक करा, आया बाइक वाला, उसने एक्स्ट्रा नहीं मांगी, लेकिन जब वो पहुँच गया तो हो रहा था 43 रुपीज़, बोला कि 50 रुपये कर दो। तो मैंने कहा यार 50 रुपये तो नहीं, मैंने हाँ उसको 45 रुपये यानी कि फिर भी 2-3 रुपये मैंने 2 या 3 रुपये एक्स्ट्रा मैंने कर दिए, राइट। 50 नहीं, क्योंकि हम भी 4 पैसा कमाने के लिए अपना घर बार हर चीज़ छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर आपका नहीं पड़ता है तो भाई मत चलाओ, सीधा सा है। एक बार मेरी एक से बहस भी हो गई थी, आने के बाद इतना हो रहा है तो आप इतना कर देना, मैंने कहा नहीं करूँगा। तो वो मेरे को कहने लगा कि इतना नहीं पड़ता, तो मैंने कहा भाई मत चलाओ, आप अभी कैंसिल करो, आप जाओ। आपने क्यों उठाई, जब आपको
पता है कि इतना अमाउंट लग रहा है, आपका नहीं पड़ रहा है तो भाई, और 4 या 5 किलोमीटर था, बहुत दूर नहीं था। तो यहाँ पे लोग इस तरीके से, तो ऐसे एक्सपीरियंस होने के बाद आप जो है ना, फिर आप बहुत डाउटफुल हो जाते हो कि आखिर हम किस पे भरोसा करें, किस पे भरोसा ना करें। तो आप मुझे अपना अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट है तो मुझे ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन पे, और अगर आप उड़ीसा से हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही, प्लीज़ अपना लोकेशन ज़रूर बताएं कि हम ये वीडियो यहाँ से देख रहे हैं। एंड अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से और कैसे व्लॉग देखना चाह रहे हो। बाकी अभी उड़ीसा में तकरीबन अभी 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, बट पिछले 1 या 1.5 महीने से लगातार बारिश हो रही है, स्पेशली संडे और सैटरडे को तो होना ही होना है। तो इसलिए हम ज़्यादा कहीं बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसलिए आपको थोड़ा सा जो हमारा डेली रूटीन है, या अगर हम कोई स्पेशल चीज़ बना रहे हैं तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। तो बाकी बस इस प्यारे से एक छोटी सी बातचीत थी आपसे जो मुझे करनी थी, इसका यहीं पे एंड करते हैं। और कोशिश रहेगी कि आपसे ये जो हमारा राब्ता है, रूबरू है, ये हम करते रहें। तो बस मुझे कमेंट करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और दुआ करें यार कि हमारा खूब ज़्यादा चैनल ग्रो करे और एक बड़ी फैमिली बन जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।